आप हैं श्री दुबे? जी मैं 20 साल से इस ऑफिस में काम करता हूँ। मेरे 10 बच्चे हैं, परिवार नियोजन की फाइलें देखता। जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता उसका भगवान होता है बेटी। तुम जैसी अनाथ नारियों की सेवा के लिए हमारे देश में बहुत से महापुरुषों ने अनाथ आश्रम बनाए हैं। तुम मेरे साथ चलो। मैं एक देवी को जानता हूँ जिसने अपना जीवन तुम जैसी नारियों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। हमारे परम पूज्य पिताजी ने कभी गुल्ली डंडा भी नहीं खेला था और हम इस महाविद्यालय के खेलकूद अधिकारी प्राचार्य है। भला हम क्या जाने बैट और बॉल के बारे में। हम तो है सुंदरता के पुजारी, रसिक, कला सेवक। इसीलिए हमने हमारे विद्वान मित्र श्री प्रमोद शर्मा को अपनी सहायता के लिए बुलाया हुआ है। वो सिलेक्टेड प्लेयर्स का नाम आप कब बताएंगे? जल्दी बता दिए जाएंगे बेटे, जल्दी बता दिए। ओहो, जल्दी बता देंगे हम, जल्दी स्वतंत्र आंदोलन के दौरान भारतीय फिल्म जगत 2 भाग में विभाजित हुआ था। 1947 के पहले यहाँ मुस्लिम कलाकार बिना किसी दिक्कत से खुश रहकर काम करते थे, पर आज़ादी के बाद भारत का एक टुकड़ा अलग किया गया और ऐसे लोगों ने पाकिस्तान बसने का फैसला लिया। उसके साथ ही पुराने कलाकारों की जगह खाली हुई तो नए लोगों ने अपना नसीब अपना के देखा। पर आप ये मत सोचिए कि वो सब नए कलाकार अविभाजित भारत के लाहौर या पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब से आए थे। कुछ कलाकार वो भी थे जिनका आज़ादी के पहले फिल्म जगत से कोई रिश्ता नहीं था। नए भारत के निर्माण के बाद कुछ क्रांतिकारियों ने अपना रुख मुंबई की तरफ किया और सीधे फिल्म जगत में एंट्री दी। ऐसे कलाकारों में A.K. हंगल, नज़ीर हुसैन जैसे नामी कलाकार शामिल हैं। पर आज हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिनसे आप आज तक अनजान हो। मनोज कुमार की रोटी कपड़ा और मकान फिल्म में अभिनेत्री मौसमी चैटर्जी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लाला को आप सब जानते होंगे। असली जिंदगी में ये लाला उर्फ चंद्रशेखर दुबे क्रांतिकारी हुआ करते थे और बड़े दयालु मिजाज के व्यक्ति थे। बड़े स्क्रीन पर आपने चंद्रशेखर दुबे को हैवानियत वाले किरदार में अक्सर देखा होगा, पर रियल लाइफ में उनका चरित्र बड़ा साफ रहा था। मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। ज्यादातर लोग चंद्रशेखर दुबे को CS दुबे इस नाम से जानते हैं, पर अक्सर उन्हें दुर्व्यवहार, झूठ कपट और निर्दय वाले किरदारों के लिए याद किया जाता है। चंद्रशेखर जी का जन्म 4 सितंबर 1924 को मध्य प्रदेश के कन्नौड़ इस छोटे से शहर में हुआ था। शुरुआत से वे खूबसूरत आवाज के धनी थे, इस वजह से वे आजीवन रेडियो से जुड़े रहे। कहा जाता है कि इनकी काम करने की शैली प्रेम चोपड़ा साहब जैसी थी, पर असलियत कुछ और है। शायद प्रेम चोपड़ा इनकी कॉपी करते थे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो जरा उनके कुछ एक सीन देख लीजिए। पर अगर मैं आपको कहूं कि चंद्रशेखर ने भी किसी की कॉपी की थी तो भी आपको यकीन नहीं होगा। आप मशहूर अभिनेता कन्हैया लाल को जानते ही होंगे। चंद्रशेखर और कन्हैया लाल का क्या संबंध है, इसे जानना हो तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। वो जमाना था 1941 या 1942 का। आज़ादी की जंग प्रचंड स्तर पर थी। देश के बड़े बड़े शहरों से नवयुवक आज़ादी की मांग करने लगे थे। उस वक्त चंद्रशेखर दुबे भी फिरंगियों के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे थे। नतीजन उन्हें कैद किया गया। उस वक्त वे बस 18 साल के थे। आज़ादी के बाद उन पर घर संभालने की नौबत आई। इस वजह से वे मुंबई आए और काम ढूंढने लगे। कहा जाता है कि कलाकारी का शौक उन्हें बचपन से था, पर उनका फिल्मों में आना तय नहीं था। पर उनकी किस्मत उन्हें प्रसिद्ध फिल्मकार अमिया चक्रवर्ती के घर तक ले आई, जहां से उनका फिल्मी सफर शुरू होना था। पर अमिया चक्रवर्ती के यहाँ आकर चंद्रशेखर ने ऑफिस बॉय का काम मांगा। ऑफिस बॉय से शुरू हुआ उनका सफर धीरे धीरे प्रोडक्शन मैनेजर और असिस्टेंट डायरेक्टर जैसे पदों से होते हुए एक्टिंग तक आया। सबसे बतौर जूनियर एक्टर उन्हें हम मस्त दिलों को लेकर इस गाने में देखा गया था। ये 1949 की फिल्म सुनहरे दिन का गाना है। इसके बाद खुद अमिया चक्रवर्ती ने उन्हें अपनी फिल्म दाग में पहला किरदार दिया। इसके बाद गुरुदत्त की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 में भी चंद्रशेखर डॉक्टर की भूमिका में दिखते हैं। पर फिल्मों के प्रति उनका बुरा वक्त तब आया जब अमिया चक्रवर्ती का देहांत हो गया, क्योंकि उनके ज्यादातर फिल्मों में चंद्रशेखर होते थे।
कठपुतली, सीमा, पतिता, दाग ये अमिया चक्रवर्ती की फिल्में थी जिनमें CS दुबे ने काम किया था। अमिया के गुजर जाने के बाद चंद्रशेखर दुबे को इस बात की फिक्र थी कि उन्हें अब काम कौन देगा। कुछ समय के बाद उन्होंने अभिनेता कन्हैयालाल की नकल करना शुरू किया। कन्हैयालाल की शैली खुद के अंदर लाने के बाद उनकी अभिनय कला को अच्छी ऊंचाइयां मिली। सिर्फ चंद्रशेखर ही नहीं, कन्हैयालाल की अभिनय शैली की नकल बहुत सारे कलाकारों ने की थी। 60 के ज़माने के साथ चंद्रशेखर दुबे का करियर चलने लगा। वे कैरेक्टर में इस अंदाज से घुसते थे कि दर्शक उन्हें गालियां भी देने लगते थे। कहा जाता है कि टेलीविज़न के ज़माने में अगर चंद्रशेखर दुबे का कोई सीन चल रहा हो तो दर्शक टीवी को बंद कर देते थे। 1972 की जिंदा दिल फिल्म में चंद्रशेखर दुबे का तकिया कलाम ढक्कन खोल के बहुत पैमाने में हिट हुआ था। आगे चलकर जब वे रेडियो क्षेत्र में आए तब भी इस तकिया कलाम के साथ चंद्रशेखर दर्शकों का मनोरंजन करते थे। रेडियो के विविध भारती में इस स्टेशन पर हवा महल कार्यक्रम आता था, जहां नाटकों को डायलॉग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था। इसमें कई सालों तक कई नाटकों में इनकी आवाज़ गूंजती रही। इसके अलावा फौजी भाइयों में भी इनकी आवाज़ का जादू बहुत दिनों तक चला। समय के साथ चंद्रशेखर बूढ़े होने लगे, पर अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने फिल्मों में काम किया। लगभग 200 से भी अधिक फिल्मों में काम करने के बाद 1993 की दलाल CS दुबे की आखिरी फिल्म साबित हुई। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि उनके मौत के साथ कई सारे किरदारों का भी अंत हो गया, जैसे कि भ्रष्ट मुनीम, मक्कार सहायक, कपटी लालची लाला जैसे किरदारों का फिल्मों में आना बंद हो गया। आपको एक और बात बता दूं कि जब भी संस्कृत बोलने वाले पंडित की ज़रूरत पड़ती तब फिल्मकारों ने CS दुबे को ही बुलाना पड़ता था, क्योंकि वे हिंदी और संस्कृत के जानकार भी थे। आज के ज़माने में चंद्रशेखर दुबे जैसे कलाकारों को याद रखने वाले दर्शक कम बचे हैं, पर समय के साथ इनका नाम भी मिट गया होगा। रियल लाइफ में कंजूस व्यक्ति का किरदार निभाने वाले चंद्रशेखर दुबे रियल लाइफ में समाज सेवक भी थे। गरीब बच्चों को पढ़ाना उनका सबसे बड़ा शौक था। फिल्म इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी है, पर 1993 के बाद उनको लेकर कोई खबर सामने नहीं आई।